नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर महासंग्राम की स्थिति लालू प्रसाद यादव ने बना दी है। जिस प्रकार उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है और सिंबल नेताओं को दिए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी चाणक्य बुद्धि से एक बार फिर बिहार जीतने को तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि लालू यादव ने ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया जिनके बारे में शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि राजद इनको टिकट देगी। लेकिन लालू परिवार से भी इस बार एक नया चेहरा मैदान में उतरा है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को अपनी पुरानी सीट छपरा की दे दी है। वहां से राजद के सिंबल पर वो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गई हैं। भले ही रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर अब तक विरोधियों को खुलकर जवाब देती रही, लेकिन ये पहला मौका है जब खुद मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको मालूम होगा किस तरीके से कुछ वर्ष पहले लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से उन्होंने अपनी किडनी दी, अपने पिता की जान बचाने के लिए उन्होंने त्याग किया, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया को अपनी सीट दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस बार राजीव प्रताप रूडी के लिए छपरा की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। 1 अप्रैल को रोहिणी आचार्य ने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में मत्था टेक कर अगले ही दिन जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया, जो कि अब लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य की इस जनसंपर्क अभियान में उन्हें जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है और ये तस्वीरें जो हैं वो सारी गवाही दे रही हैं, सब कुछ बता रही हैं कि सारण का, छपरा का माहौल इस बार क्या है। 2024 की लड़ाई में राजीव प्रताप रूडी के साथ क्या होने वाला है, कैसे उनको टक्कर मिलने वाली है, कितना प्यार रोहिणी के लिए छपरा की जनता में देखने को मिल रहा है। रात हो, दिन हो, शाम हो, रोहिणी आचार्य 2 अप्रैल से लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। हर गांव कस्बे में वो पहुंच रही हैं। राजद के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता उनके साथ हैं, लेकिन इसके अलावा जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और ये गवाही खुद वहां के जो ये तस्वीरें हैं ये दे रही हैं। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से रोहिणी आचार्य का जनसंपर्क अभियान जो है वो छपरा में चल रहा है। लगातार हर जगह
वो पहुंच रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से वहां की परिस्थिति है उसको भी समझने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य उस क्षेत्र के लिए नई हैं। भले ही पिता ने वहां से राजनीति शुरू की थी, पहली बार सांसद वो वहीं से बने थे, लेकिन उस विरासत को आगे बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती उनके कंधे पर है। क्योंकि जब से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने से अयोग्य हुए हैं, उसके बाद से लगातार 2014 से यह सीट राजद हारते आ रही है। 14 में राबड़ी देवी हार गई, 19 में जो लालू प्रसाद यादव के समधी थे चंद्रिका राय वो मैदान हार गए। लेकिन इस बार एक नया चेहरा लालू प्रसाद यादव ने सारण में उतारा है, एक नया प्रयोग उन्होंने किया है। अब इस प्रयोग का परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब तक का जो माहौल है, अब तक का जो जनसंपर्क है रोहिणी आचार्य का, वो देखने से बिल्कुल लग रहा है कि कामयाब हैं और लोगों का, वहां के बड़े बुजुर्ग, बच्चों का और युवाओं का जो समर्थन है वो उन्हें मिलता नजर आ रहा है। किस प्रकार से स्वागत हो रहा है और कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं राजद के, वो देखकर आप ये तस्वीर अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल जो है इस बार छपरा में बहुत गर्म है। मुकाबला कांटे का और टक्कर का होने वाला है। रूडी जी के सामने एक युवा नेता के तौर पर रोहिणी आचार्य मैदान में उतरी हैं, लेकिन लालू परिवार का आशीर्वाद है, लालू यादव का आशीर्वाद है, राजद के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है और समर्थक पूरे तन मन धन से उनके साथ नजर आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को इस बार कड़ी टक्कर देने जा रही हैं। जो बीते 2 चुनाव से आसानी से जीत रूडी को मिल जा रही थी, इस बार राह उनकी कठिन लग रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।